मेरा मशवरा एंड पे आपको यही है कि 2-3 किलोमीटर दूर होटल लें, 4 स्टार 5 स्टार अच्छा होटल लें, वो आपको सस्ता मिलेगा जो नजदीक वाले 2-3 स्टार होटल हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। थंबनेल से आपको पता चल गया कि जनाब वीडियो है कि मेरे उम्रे पे जाने के एक्सपेंसेस कितने आए। दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया मैं बार्सिलोना में। जो भी बंदा यहाँ पे मुझे मिल रहा है पहले तो मुबारकबाद दे रहा है, उसके बाद मुझसे दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि जी खर्चा कितना है आपका। मैंने ये लिखा है यहाँ पे जनाब, ठीक है, सारी डिटेल। अब से पहले मैंने ये नहीं था काउंट किया, मुझे अंदाजन पता था कि इतना आया है। स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पे यूरोप में मौजूद है, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, शर्मनी, इधर आगे पीछे। उसको फिर अगर पाकिस्तान का पैकेज और है, पाकिस्तान के लिए जो है वो ग्रुप्स जाते हैं वहां से, वो एक और हिसाब किताब है। मैं यहाँ का बताने लगा। अच्छा जी, मैंने इसको डिवाइड किया है 4 पार्ट में। सबसे पहले होटल का मेरा कितना खर्चा आया, उसके बाद ट्रैवल का मेरा कितना खर्चा आया, टैक्सी, बस, ट्रेन, इनका कितना खर्चा आया। तीसरी चीज आ गई फूड, खाना। 10 दिन में वहां पे रहा तो 10 दिन में मेरा खाने का कितना खर्चा आया ऑलमोस्ट। और चौथी चीज शॉपिंग ठीक है, शॉपिंग। ये अंगूठी भी मैंने उधर से ली थी माशाल्लाह, चांदी की, मदीने पाक से। इसकी मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि ये मैंने टच किधर किधर किया। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ, वीजा मैंने तकरीबन 3 माह पहले का लिया था। वीजे के लगे थे जनाब 104 यूरो। इंश्योरेंस इंक्लूड मल्टीपल एंट्री वीजा था मेरा, अभी भी है, वैलिड है, 1 साल का वीजा है, मल्टीपल एंट्री है। 104 यूरो का मुझे पड़ा था, मैंने खुद अप्लाई किया था। अगर किसी को लिंक चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट में पूछे या अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़े, मैं उसको लिंक दूंगा। वहां पे जाके फॉर्म फिल करें और खुद ही वीजा लगवा लें। सिर्फ और सिर्फ चाहिए रेजिडेंसी कार्ड, पासपोर्ट और एक बैंक का कार्ड जिससे आपने पे करना है, डेट्स इट। टिकट भी मैं जनाब अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा, इसलिए कि टिकट जो है वो पाकिस्तान जाने की लेनी हुई होती है। अब से पहले मैं जितनी बार भी गया हूँ, 10, 12, 15 बार मैं पाकिस्तान गया हूँ, तो टिकट ली है। टिकट इमारेट्स की पहले लेके जाते थे, कतर की लेके जाते थे, तुर्किश की लेके जाते थे। अब ये है कि ये सऊदी एयरलाइन का इजाफा हो गया, तो अब सऊदी एयरलाइन की टिकट ले लो। टिकट है, मैंने लिख दिया है कि 600 यूरो की टिकट थी तकरीबन, और 104 यूरो का वीजा था। ठीक है, मैं ये आपको दिखा भी दूं। ठीक है, ये साथ साथ मैं ऐड करता जाता हूँ। वीजे को मैं काउंट नहीं कर रहा, या चले कर लेते हैं, वीजे को भी काउंट कर लेते हैं। इस तरह 100 यूरो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चले कोई बात नहीं, क्योंकि वीजा जारी बात है, खर्चा तो है अंदर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जनाब आ गया होटल। सबसे ज्यादा खर्चा आपका होटल का है। अगर आपने होटल का खर्चा थोड़ा सा मेंटेन कर लिया तो आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा सस्ता भी हो सकता है। यहाँ से जाते हुए मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था वोको होटल, वो मुझे जाके पता चला कि ये बहुत महंगा है, 5 स्टार होटल है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। जाके पता चला मुझे है, क्योंकि वो मैंने बुक किया था तकरीबन 250 यूरो के करीब, 4 आते हैं 3 दिन के लिए। मुझे जाके पता लगा कि 250 यूरो जो है, 100 यूरो बनता है 400 सऊदी रियाल, तो 250 यूरो बन गया 800, और तकरीबन 1000 सऊदी रियाल बन गया। तकरीबन 1000 सऊदी रियाल में जनाब आप वहां पे 10 दिन गुजार सकते हैं, यानी कि 100 रियाल में आपको इजीली होटल मिल सकता है अच्छा रहने के लिए। 3 स्टार 4 स्टार, डिस्टेंस वो एक बात की बात है। लेकिन मैंने जनाब जाने से पहले, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने 250 का वो बुक किया। फिर उसके बाद जनाब मैं वहां से गया मदीना पाक वाला मुझे बड़े लोगों ने कहा था वहां पे जाके बुक करना। मैं आपको एक बात बता दूं, जाके बुक करने वाली अब कोई साइंस नहीं है। आपने जाने से पहले होटल बुक करना है। वो पहले होता था कि जी फलाने मंथ रश कम है, फलाने मंथ रश ज्यादा है। अब आपने जब भी जाना है वहां पे रश है, ठीक है, आपने अपना इंतजाम करके जाना है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जिधर भी जाना है, मक्का जाना है, मदीना पाक जाना है, आपने होटल पहले बुक करके जाना है। किधर से? booking.com से। मैंने सारे होटल वहां से बुक किए हैं। ये मदीना पाक वाले होटल में उनके पास जगह नहीं भी थी, उनके पास बंदे खड़े हुए थे जो दरवाजे पे पूछ रहे थे कि अगर होटल का कोई कमरा खाली है कि नहीं है। साथ ही मैं आ गया, मैंने उसको बुकिंग दिखाई तो मुझे उसने प्रेफरेंस दी, क्योंकि मेरा पहले का बुक था booking.com से। मदीना पाक वाला होटल भी मेरा बड़ा ही नजदीक था, ठीक है, अजान की आवाज भी सुनाई देती थी। वो मैंने बुक किया 650-700 सऊदी रियाल, 150 यूरो में मैंने 4 दिन के लिए बुक किया, तो ये भी अंदर ऐड कर लेते हैं 150 यूरो। उसके बाद दोबारा जब मैं मक्का आया 3 दिन के लिए, यानी कि 3 रातें 2 दिन के लिए, तो फिर मुझे समझ आ गई थी कि होटल सस्ता कौन सा है, महंगा कौन सा है। फिर मैंने किया अल किस्वा टावर वाला, वो मुझे पड़ा 80 यूरो में।
यानी कि तकरीबन 350 सऊदी रियाल में मुझे वो 3 दिन पड़ा 4 स्टार होटल। तो ये भी ऐड कर लेते हैं। होटल वाले पॉइंट के एंड पे मैं एक चीज ऐड कर दूं, मेरा मशवरा अगर आपने मानना है तो जनाब होटल रहने वाले वही हैं बेसिकली। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो 5 स्टार होटल है वो एक्सपेंसिव, लेकिन रहने वाले वही हैं जो मस्जिद हरम के बिल्कुल पास है। मक्का टावर हो गया, सोफिटल मक्का हो गया जो बिल्कुल 200 मीटर के नजदीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद होटल शुरू हो जाते हैं 2 स्टार 3 स्टार, जो कि कम से कम आधा किलोमीटर दूर है। कम से कम वहां से आपको 7-8-10 मिनट की वॉक है, ठीक है। और उनकी भी प्राइसेस इतनी कोई लो नहीं है जो 2-3 स्टार है। मेरा मशवरा एंड पे आपको यही है कि 2-3 किलोमीटर दूर होटल लें, 4 स्टार 5 स्टार अच्छा होटल लें, वो आपको सस्ता मिलेगा जो नजदीक वाले 2-3 स्टार होटल है उनसे। और हर होटल की 24 आवर जो बस है, शटल बस वो चलती है, जैसे वोको की थी, जैसे अल्किस्वा टावर की थी। इस तरह जितने भी होटल है ना, हॉलीडे इन हो गया, हिल्टन हो गया, सबकी अपनी अपनी बस चलती है 24 आवर, जो आपको हरम पाक के बिल्कुल नजदीक लाके उतारती है। सुकून से होटल में रहें, ठीक है, वहां से बस पे बैठे, नजदीक आके उतरे और पैदल चल के हरम पाक के अंदर चले जाएं। ये मेरा मशवरा है, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी अपनी। होटल वाला पॉइंट क्लियर हो गया, उसके मैंने एक्सपेंसिव आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया ट्रेवल वाला, ठीक है। ट्रेवल सस्ता है वहां पे, हम लोगों को सस्ता लगता है। जिन्होंने यूरो कन्वर्ट करने हैं सऊदी रियाल में, या डॉलर कन्वर्ट करने हैं सऊदी रियाल में, या पाउंड कन्वर्ट करने हैं सऊदी रियाल में, उनको सस्ता लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेवल जनाब, टैक्सियां वहां पे सस्ती हैं, ठीक है। 25 रियाल 30 रियाल 25 रियाल 30 रियाल में आप हर जगह जा सकते हैं। जहां पे भी जाना है आपने, मस्जिद हरम से गारे हीरा जाना है, मस्जिद हरम से गारे सोर जाना है, मस्जिद हरम से मस्जिद आयशा जाना है, वो उम्रे के लिए तवाफ बांधने, तो वो 20 रियाल 25 रियाल इतने रियाल लगते हैं, ठीक है। वो सारा मिला के मैंने काउंट किया। फिर जब मैं होटल से ट्रेन स्टेशन गया, वो भी मैंने हर चांदर इंक्लूड किया है। फिर जब मैं मदीने पाक जाके उतरा ट्रेन स्टेशन से, वहां से फिर मैं टैक्सी पकड़ के जब मैं होटल तक गया, फिर जब वहां से दोबारा आया, सारा कुछ इंक्लूड करके मैंने तकरीबन 50 यूरो लगाए हैं टैक्सियों पे। उसके बाद आगे ट्रेन की टिकट। ट्रेन का मैं एक बात सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ट्रेन पे अगर आपने ट्रैवल करना है, ट्रेन पे आपने ट्रैवल करना है जब आपने मक्का से मदीना जाना है या मदीना से मक्का पाक जाना है, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप बस पे भी जा सकते हैं, आप टैक्सी पे भी जा सकते हैं, आप ट्रेन पे भी जा सकते हैं। टैक्सी के अंदर भी आगे से 2 ऑप्शन है। टैक्सी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं टैक्सी, और दूसरा सारी टैक्सी आप ले सकते हैं। अगर आपने शेयर करनी है तो आपसे 100 सऊदी रियाल लेंगे एक बंदे के, और अगर आपने सारी टैक्सी बुक करवानी है तो 350-400 सऊदी रियाल में वो बुक हो जाती है। 350 किलोमीटर है मक्का से मदीना पाक, ठीक है। आपने आना जाना है तो वो मैंने बता दिया है। 5 घंटे का रास्ता बनता है, 4.5-5 घंटे का रास्ता। ट्रेन की टिकट ये है कि थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन आप 2 घंटे में मौजूद होते हैं उधर। इकोनॉमी क्लास की टिकट थी 279 सऊदी रियाल की, और बिजनेस क्लास की टिकट थी 379 सऊदी रियाल की। मुझे बिजनेस मिली, जिसका व्लॉग भी मौजूद है, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा जनाब। इसलिए कि इकोनॉमी मौजूद ही नहीं थी उनके पास। इसकी सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपने जाते सारी उनकी ट्रेन, अगर तो आपने ट्रेन पे ट्रैवल करना है, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पे 1-2 दिन पहले रिजर्व कर ले अपनी टिकट, वहां से पे करके एप्लीकेशन पे। अगर आप उस दिन जाएंगे ना टिकट लेने, तो मे बी या तो अवेलेबल ही ना हो, जो 1-2 घंटे के अंदर ट्रेनें आ रही हैं, 3-4 घंटे बाद वाली ट्रेन अवेलेबल होगी, और मे बी शायद उसमें भी बिजनेस क्लास हो, जो कि काफी एक्सपेंसिव पड़ती है। जाते हुए मुझे फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं ले लेता हूँ बिजनेस क्लास 379 रियाल की। लेकिन जब मदीना पाक से दोबारा मक्का पाक वापस आना था, एहराम पहना हुआ था, तब जनाब उन्होंने और एक्सपेंसिव दी थी। 700 कुछ की मेरे हाले टिकट मिली थी, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं थी। मैं लास्ट बंदा था शायद वो जिसने वो टिकट खरीदी। मैंने इसलिए खरीद ली कि मैंने जाना था, ठीक है। दूसरी ऑप्शन ये थी कि बाहर जाके टैक्सी वाले को दो 350-400 सऊदी रियाल, ठीक है, और 5 घंटे ट्रैवल करो, या फिर इनको दो 200 सऊदी रियाल ज्यादा, और 2 घंटे में उधर मौजूद हो, जाके इबादत करो अल्लाह के घर जाके। तो मैंने इसलिए एक्सपेंसिव ले ली। और इसके अंदर मैंने जो मदीना पाक बस का टूर किया था वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया, वो 80 सऊदी रियाल की मिली थी। तो जनाब इसमें ट्रैवल के मैं ऐड कर लेता हूँ 50 यूरो, जमा ट्रेन के मुझे टोटल मिला के 215 यूरो पड़ गए,
और जमा वो जो टूर बस वाला ऐड किया था वो भी मैंने अंदर ऐड। फूड, तीसरा आ गया फूड। जिधर भी जाए, मक्का जाए या मदीना पाक जाए, बाहर निकले वो सारे पाकिस्तानियों के होटल है। पाकिस्तानी लोर होटल, पाकिस्तानी सरगोदा होटल, पाकिस्तानी मुल्तान होटल, वही सालन उन्होंने बनाया हुआ है। हम लोग खाते क्योंकि वही है, दाल सब्जियां, चिकन मटन बीफ वटेवर, जो जिस तरह का हमारे पाकिस्तान में होता है। ये 7-8 सऊदी रियाल की मिल जाती है दाल सब्जी, रोटियां साथ फ्री हैं, जितनी मर्जी खाएं, ठीक है। उसके बाद जो चिकन मटन है वो 12, 13, 15 सऊदी रियाल तक मिल जाता है। वो भी सालन के साथ रोटियां फ्री। एक ही रोटी खानी होती है, इतनी बड़ी रोटी वो देते हैं आपको जनाब। तो जनाब फूड के मेरे 10 दिनों के अंदर लगे तकरीबन 125 यूरो मैंने जो ऐड किए हैं। तो ये बन गए तकरीबन 994 यूरो, तकरीबन 1000 यूरो के राउंड अबाउट जो है वो मेरा खर्चा आया सारा। मैंने खुल के खर्चा किया था, किसी जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चवल नहीं थी मारी है कि जनाब मुझे प्यास लगी हुई है तो पानी मैं होटल से जाके फ्री पीता हूँ, मैं यहाँ से बोतल नहीं लेता, या मुझे मेरा पेप्सी पीने को दिल है, मैंने खाना खाया तो मैं पेप्सी नहीं साथ लेता, मैं पानी पी लेता हूँ ताकि सस्ता पड़े मुझे 2 रियाल। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ भी नहीं था किया। 1-2 दोस्त भी मिले, उनको मैंने इनवाइट भी किया खाना। 2 दोस्तों को ही मैंने अपनी तरफ से इनवाइट किया, एक 4 लोग थे, एक 2 लोग थे, तो वो भी सारा कुछ अंदर। इनके बाद शॉपिंग जो है मैंने बहुत ज्यादा नहीं थी की। शॉपिंग मैंने लिख दी है एज मच एज यू कैन, जितनी कर सकते हैं आप उतनी करें। शॉपिंग जो है वो मैंने जनाब पूरी की थी। चंद तस्वीरें ली थी मैंने, जिनको मैंने रोज एक तस्वीर लेके मैं हाथ पे चढ़ा देता था, और जनाब मैं जिधर भी गया वो तस्वीर हर जगह पे टच होती रही है। मसले 2 लिए थे मैंने, ठीक है, वो भी उनके साथ मैंने एक जगह मैंने मदीना पाक में नमाज पढ़ी थी, एक जगह मैंने मक्का पाक में नमाज पढ़ी थी, तो वही मसले मैं साथ ले आया। आब ज़मज़म आपको एयरपोर्ट से मिलता है, खजूरें आप जितनी मर्जी लें, 2, 4, 5, 10 किलो जितनी भी आप ला सकते हैं। तो जनाब मेरे एक्सपेंसेस आए थे वीजा अंदर इंक्लूड करके 1000 यूरो के करीब तकरीबन। मैं चाहता तो ये बचत करके ये 700 तक भी आ सकता है, क्योंकि मेरा 5 स्टार होटल इंक्लूड था। उसके बाद जनाब मेरे ये दोस्तों को खाने वगैरह इंक्लूड थे। मैंने ट्रैवल ज्यादा किया वीडियोस बनाने की वजह से, व्लॉग्स बनाने की वजह से। और अगर आप चाहें तो ये मैनेज करके जाएं, ये आपके 700 तक भी आ सकते हैं। नियत करें कि हमने जाना है। बता मैंने आपको दिया है, वीजा भी खुद लगना है। जिसको लिंक चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट में पूछे। जितने भी होटल बुक करने हैं वो आपने booking.com से जाके करने हैं। खुद ही प्राइस देखें, खुद ही डिस्टेंस देखें, खुद ही कार्ड से बुक करें, खुद ही डेट्स डाल के चेक कर लें। फूड ठीक है, मैंने बता दिया सस्ता सा ही है। तो शॉपिंग वो जितनी मर्जी करें आप, जितना गुड़ डालें उतना मीठा। इसके अलावा अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन मुझसे पूछनी है, जो बात मुझसे रह गई हो, तो वो जनाब ये अंगूठी मैंने ली थी, इसका भी मैं बताऊं। ये मैंने बड़ी जगह पे टच किया है, मदीना पाक के फर्श पे टच किया है। आब ज़मज़म से मैंने इसको नहलाया है, मदीना पाक में भी, मक्का पाक में भी। खाना काबा के साथ टच किया है, खाना काबा की दीवार के साथ टच किया, खाना काबा के फर्श के साथ टच किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जगह पे बड़ी प्यारी अंगूठी मुझे मिल गई है, मेरी मर्जी की, जिस तरह की मैं चाहता था। चांदी की है, और ऊपर ये है वो जो ब्लैक नग होता है। चलें जी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो अल्लाह पाक सबको बुलाएं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझसे पूछनी है, मेरा खुद दोबारा जाने का दिल कर रहा है, तो अल्लाह करे हम लोग इकट्ठे जाएं दोबारा। आज का व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं खत्म। मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।